हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और अब इस बार मुझे पूरा उम्मीद है कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। जैसे बार-बार टल रहा है तो दुःख तो बहुत होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है, पढ़ाई। तो हम वही कर सकते हैं, वही करेंगे। बाकी का हम बाद में देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों, हम आज इसी क्रम में लेके आए हैं आप लोगों के लिए टॉपिक बायोलॉजी का। फाइलम से हम स्टार्ट करेंगे, ज़ूलॉजी। और आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा वेटेज रहता है फाइलम का। हर साल इतने ज़्यादा क्वेश्चन फाइलम से आते ही है और फाइलम वाला चैप्टर तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना ही है, इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको आज फाइलम प्रोटिस्टा पढ़ाऊँगी। तो पूरा उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से। एक-एक वर्ड, एक-एक चीज़ आपको समझ में आएगी और सारा का सारा ये जो भी है एनसीईआरटी बेस्ड है। सारा मैंने खुद तैयार किया है एनसीईआरटी के बेस पे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अभी नहीं, पूरा देखने के बाद, तब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना बोल देते हैं हम। मैंने इसमें बायलिंगुअली रखा है, बस ये है कि देवनागरी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन अगली बार से कोशिश करेंगे हिंदी में भी लिखेंगे। है हिंदी ही, लेकिन लिपि चेंज है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं फाइलम प्रोटिस्टा का। तो डेफिनेशन अगर हमसे पूछते हैं, अगर हम जाएं डेफिनेशन पे, तो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स। मतलब कि किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसमें क्या रहेगा, एक कोशिकीय जीव ही रहते हैं उसमें, है ना? तो लेकिन यूकैरियोट रहते हैं। यूकैरियोट मतलब क्या है, ट्रू सेल होती है उनमें। देखिए, आपको पता ही है कि इससे पहले का एक फाइलम होता है मोनेरा, वही एक ऐसा होता है जो कि प्रोकैरियोट फाइलम है, यानी कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता था। लेकिन बाकी के जो भी फाइलम है ना, उसके बाद वो सारे यूकैरियोट ही हैं और उसी में पहला है हमारा प्रोटिस्टा, ठीक है? तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि हम इतना समझ गए हैं कि प्रोटिस्टा फाइलम में एक कोशिकीय जीव आएंगे, है ना? और कैसे आएंगे, यूकैरियोट आएंगे, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोट, यानी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है? बाउंड्री पे जाते हैं, मतलब बाउंड्रीज का मतलब हो जाता है कि ये जो है वो किन किन के बीच के लिंक बनाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा बायोलॉजी में लिंक वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन कौन फाइलम के बीच में कौन जो है वो एक कड़ी है। देखा होगा आपने, जैसे कि वायरस भी है, क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, कितने बार पूछा जाता है, ठीक है? तो इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंगस, यानी कि फंजाई जिसको बोलते हैं। तो ये जो है वो एक प्लांट, एनिमल और फंगाई के बीच का एक लिंक क्रिएट करता है, ठीक है? क्योंकि इसमें इन तीनों के गुणों का हल्का हल्का समावेशन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों के बीच की कड़ी टाइप की है, ठीक है? अब देखिए, हमने आपको बोला है कि ये क्या है, यूकैरियोट है। अब यूकैरियोट है तो इनमें न्यूक्लियस कैसा होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, यानी कि इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स सारे होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। भाई जैसे हमारी सेल है, देखिए हम ह्यूमंस के पास यूकैरियोट सेल है ना, हम भी यूकैरियोटिक है ना, तो जो भी कुछ हमारी सेल में होगा इनमें भी होगा। बस बात ये है कि ये सिर्फ एक सिंगल सेल का जीव है और हम उन्हीं सारी सिंगल सेल से मिलकर इतने बड़े जीव बन गए। लेकिन बात तो वही है ना कि है तो वो भी सेल ही, भले ही एक छोटी सेल है, भले ही उनका जो जीवन है वो सिर्फ एक सेल का है, सिर्फ एक सेल का जीवन है ना, लेकिन जीवन तो है। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा ना, है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। तो यही है हमको इसमें जानना। देखिए क्या होगा, इस टाइप से इनका न्यूक्लियस एकदम वेल डिफाइन होगा। दिखाया मैंने, ये पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स होंगे, मतलब ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया। यार ये हम मान लो पूरी, इसको हम रेड वाले को सेल मान लें, और इसके अंदर ये मैं छोटा सा बना, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर इस टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, गोल्जी बॉडी होंगी, मतलब सारे ऑर्गेनल्स होंगे जो कि हमारे पास होते हैं, ठीक है? अब हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे, ठीक है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं देख लेते हैं। इसको पहले हटा देती हूँ मैं, ठीक है? आप समझ ही गए होंगे, तो इसको हटा देती हूँ। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मुख्य विशेषताएं। अब देखिए, सबसे मुख्य विशेषता है इनका हैबिटेट। इनका हैबिटेट जो है वो प्राइमरीली एक्वाटिक, यानी कि ज़्यादातर जल में पाए जाते हैं,
क्या होता है, ज़्यादातर जल में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। लोकेशन इनकी जो है वो कुछ प्रोटिस्टा जो हैं वो उनमें क्या होता है, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला यानी कि सिलिया भी होते हैं, फ्लैजिला या सिलिया होते हैं मूवमेंट के लिए। इनका रिप्रोडक्शन, इनमें दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेल फ्यूजन के द्वारा होगा, लेकिन सेक्सुअल होगा तो जायगोट फॉर्मेशन के द्वारा होगा। आप जानते ही हैं कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आप सब कुछ समझते रहेंगे। फिलहाल आप जो मैं बता रही हूँ ना बिल्कुल फोकस रखिए, एक एक लाइन जो है वो अपनी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारा कुछ भी इधर उधर का फालतू का मैं पढ़ाऊँगी ही नहीं, जिससे आपका कोई वास्ता ना हो। ठीक है, ठीक है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके 5 मेन ग्रुप्स में इसको बांटा गया था, मतलब प्रोटिस्टा को 5 मेन ग्रुप में बांटा गया था, बांटा गया हुआ है। 5 इसके मेन ग्रुप हैं, जिसमें पहला है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को हम डायटम्स या गोल्डन एल्गी कहते हैं। कितनी बार पूछा भी जा चुका है कि गोल्डन एल्गी किनको कहते हैं, तो हमको पता होना चाहिए गोल्डन एल्गी हमारे डायटम्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनका हैबिटेट देख लेते हैं। तो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में मिलते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में मिलते हैं। फ्रेश वाटर मतलब हो गया नदी, तालाब, पॉन्ड्स है ना, इनमें हो गया, और मैराइन मतलब समुद्र में। ठीक है, तो समुद्र में और नदियों, तालाबों सब में मिलते हैं ये। सेल वॉल इनकी सिलिका से बनी हुई होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सेल डायटम्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, और 2 ओवरलैपिंग सेल्स बनाती है, जैसे सोप बॉक्स। इतना इंपॉर्टेंट है ना, कितने बार पूछा गया, सोप बॉक्स डायटम्स को ही बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल्स है ना वो एक साबुन के, जो साबुनदानी देखे ना आप लोग, साबुनदानी जिसमें आप लोग साबुन रखते हैं, बस वैसा ही ये लगता है देखने में। उसमें जो सेल्स, इसके जो 2 सेल है ना वो आपस में ओवरलैप किए रहते हैं और सिलिका के बने होते हैं, तो इसीलिए इसको सोप बॉक्स कहते हैं। ठीक है, डायटोमेसियस अर्थ। डायटोमेसियस अर्थ जो है वो क्या होता है कि जब ये मर जाते हैं ना, डायटम्स मरने के बाद इनकी सेल वास जमा होती जाती है, जिससे पॉलिशिंग और ऑयल फिल्ट्रेशन में इसको यूज़ भी किया जाता है। इसकी जो मरी हुई सेल वॉल्स है ना, इनका पॉलिशिंग और ऑयल फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि डायटोमेसियस जो अर्थ है ना उसका प्रयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। बहुत बार पूछा जाएगा चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन में कौन है, कि ओशियंस में जो चीफ प्रोड्यूसर हैं यानी कि उत्पादक है, मुख्य उत्पादक, वो कौन है, तो वो डायटम्स है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसका पहला ग्रुप देख लिया, जिसका नाम था क्राइसोफाइट्स। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्राइसोफाइट्स को ये डायटम्स या गोल्डन एल्गी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सोप बॉक्स है, और इनकी जो सेल वाल है वो सिलिका की बनी हुई है, और डायटोमेसियस जो अर्थ होती है उसका प्रयोग किया जाता है। इन्हीं की मरी हुई सेल वाल को डायटोमेसियस अर्थ बनती है कहते हैं, और ये जिसे हम पॉलिशिंग एंड ऑयल फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए डायनोफ्लैजेलेट्स पे। तो देखिए डायनोफ्लैजेलेट्स का जो हम नेचर देखेंगे, नेचर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से प्रोटिस्ट हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पूछे जाते हैं कई बार। डायनोफ्लैजेलेट्स आपने सुना होगा, यूग्लिना का नाम इसी में आता है वो। ठीक है, नेचर मोस्टली मैराइन, और इसलिए ये ज़्यादातर क्या होते हैं, मैराइन ही होते हैं, यानी कि ज़्यादातर ये समुद्र में ही होते हैं, नदियों वदियों में कम ही देखने को मिलते हैं, मतलब मैराइन ही समझ के चलिए आप। ठीक है, इनका रंग येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड हो सकता है पिगमेंट के हिसाब से। देखिए अब ये हमने क्या बोला, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट चाहिए। जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनके पास क्लोरोफिल होता है ना, ग्रीन कलर का, तो अब ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है इनके पास कलर होंगे, पिगमेंट्स होंगे, तभी फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो इनका रंग येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड हो सकता है। ओके, तो समझ गए ना आप, पिगमेंट्स के हिसाब से कलर्स अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो ग्रीन कलर का है तो क्लोरोफिल होगा उसके पास। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। उसमें इसके बाद इनके पास फ्लैजिला भी होते हैं, इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, यानी कि ये लोकोमोशन करते हैं, चल सकते हैं अपने फ्लैजिला की हेल्प से। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रैनुलॉक्स, जैसे कि रेड डायनोफ्लैजेलेट बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे समुद्र लाल दिखाई देता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि समुद्र लाल जो होता है, मतलब एक लाल सागर सुना होगा आपने, पूछते हैं कि लाल सागर का रंग जो है वो लाल क्यों होता है, तो उसका आंसर यही होता है रेड टाइड्स। अब ये पूछ लेगा रेड टाइड्स जो है उसका जो है ग्रुप कौन सा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्या है, डायनोफ्लैजेलेट। सॉरी, मैंने अभी पीछे बोला था कि यूग्लिना इसमें था, गलत बोला था। पहले ऐसा था कि डायनोप्लाज्म में यूग्लिना था, फिर बाद में क्या किया, यूग्लिना का एक अलग ही ग्रुप बना दिया जिसका नाम यूग्लिनाइड्स रख दिया गया। ठीक है, तो अब यूग्लिना जो है वो इसमें आने लगा, यूग्लिनाइड्स में, इससे हटा दिया गया, इसका अलग ग्रुप बन गया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अभी फिलहाल हमको ये देखना है कि रेड टाइड्स महादेव पर हम बात कर रहे थे, तो रेड टाइड्स से बहुत बार क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन है, यानी इवन नीट के एग्जाम जो MBBS के लिए होता है उसमें भी रेड टाइड वाला क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार। तो गोनोलॉक्स नाम का जो एक है, मतलब ये प्रोटिस्ट, उसकी वजह से होता है, जिसे रेड डायनोफ्लेस्ट, ये बहुत तेज़ी से, इतने तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं ना कि पूरा समुद्र ही लाल लाल दिखने लगता है। ठीक है,
अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया, इग्लूनाइट्स का एक अलग ही ग्रुप बना दिया, इग्लूनाइट्स नाम ही रख दिया इग्लूनाइट्स, ठीक है। तो फीचर तो पता ही है आपको, इग्लूना के बारे में आपने सुना ही होगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें सेल वाल नहीं होती, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि इनमें सेल वाल नहीं होती, बल्कि इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। कितने बार पूछा जाता है पेलिकल किसकी लेयर है, इग्लूना की, ठीक है। और इसमें सेल वाल नहीं होती है, बल्कि इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है। पूछेगा पेलिकल का काम क्या है, तो पेलिकल जो है वो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। सूरज की रोशनी अगर है इनके पास तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, अगर ये अंधेरे में है तो ये हेटरोट्रॉपिक कर लेंगे, यानी शिकार विकार करके करते हैं, उससे अपना पेट भर लेते हैं। यानी कि ये दोनों दोनों काम कर लेते हैं ना, अपना वजन स्वयं भी बना लेते हैं और नहीं मिलता है तो दूसरों पर डिपेंड भी रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोल देंगे, मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। अब लास्ट उनका आ जाता है चौथा ग्रुप। चौथा ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स, जिनको सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब समझ रहे हैं, जो क्या है, एक तरीके से फंगाई के टाइप के हैं। इसलिए तो मैंने बोला अभी शुरुआत में कि ये जो अपना प्रोटिस्टा है ना, ये एनिमल, फंजाई और प्लांट तीनों के बीच का कड़ी है। क्योंकि इसमें देख रहे हो आप, सबके गुण देखने को मिले। उधर यूग्लिना देख लो, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उधर डायनोफ्लाजेलेट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो प्लांट का गुण आ गया ना उसमें है। इधर देखिए स्लाइम मोल्ड्स, ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये कैसे हो गया, फंजाई की तरह हो गए। उसके बाद अभी हम जो प्रोटोजोन पढ़ेंगे, उनके जो करेक्टर है वो एनिमल की तरह होंगे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होंगे वो। तो इस ऑप्शन में देख लेना, तीनों लक्षण एक ही में मिल रहे हैं, इसीलिए इसको कड़ी बोलते हैं, तीनों का बीच का लिंक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेचर देख लीजिए स्लाइम मोल्ड्स का। ये सड़ी गली पत्तियों और लकड़ियों पर रहते हैं, ठीक है, सड़ी गली पत्तियों और लकड़ियों पर रहते हैं। प्लाज्मोडियम, फेवरेबल कंडीशंस में ये एक ग्रुप बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। देखो, जब फेवरेबल कंडीशंस होती है मतलब सब कुछ अच्छा होता है इनके लिए, इनके प्रजनन के लिए अच्छी अच्छी कंडीशन जब होती हैं, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर एक ग्रुप टाइप का बना लेते हैं, उस ग्रुप को प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। अब और उसके अलावा उसी प्लाज्मोडियम से फिर क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो ये क्या करेंगे, मतलब स्पोर्स बना लेते हैं जो बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं। भाई अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये अगर बाहर निकलेंगे तो मारे जा सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने अपने आप को स्पोर्ट्स में बदल लेंगे, स्पोर्ट्स में बदल लेंगे और फिर बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे, बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। फिर जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, रिप्रोडक्शन कर लेंगे और अपनी संतति को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये एक टिक है, एक ये मतलब इनके सर्वाइव करने के तरीके हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने देख लिया स्लाइम मोल्ड, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हो गए, ठीक है। प्लाज्मोडियम इसमें इनका एक फेवरेबल कंडीशन में रहेगा और अनफेवरेबल कंडीशन पूछा जाएगा तो स्पोर्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स। मैंने बोला ना एनिमल के लक्षण होते हैं किसमें, प्रोटोजोन्स में। प्रोटोजोन्स जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारे एनिमल से बहुत सारी बीमारियां भी होती है तो प्रोटोजोआ के कारण ही होती है। सुना है ना, प्रोटोजोआ के कारण ही होता है मलेरिया वगैरह, है ना। कितनी सारी बीमारी होती है, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये इतना बड़ा है ना प्रोटोजोन्स, इसके भी टाइप है। इसमें दो टाइप है, एक है अमीवाइट, अमीवाइट, ठीक है। अमीबा के बारे में आपने सुना ही होगा, अमीबा है ना, कितनी सारी बीमारी भी होती है, जैसे हम लोग को पेचिस हो जाती है, अमीबियासिस बोलते हैं उसको, है ना। तो अमीबा जो है वो क्या है, एक तरीके का प्रोटोजोआ है, मतलब प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है, उसका ग्रुप क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये आपको पता ही पढ़ा ही होगा कि ये जो है वो सूडोपोडिया के इसमें होते हैं। अमीबा में क्या होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं। ये अपनी जो प्रे है ना, यानी कि शिकार करता है ना, सूडोपोडिया के माध्यम से करता है। यानी सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, मतलब झूठे पैर हम कह सकते हैं। यानी ये एक उभार टाइप के होते हैं, इनकी सेल्स पे, उनकी जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो होते ही हैं, फिर उनमें क्या ऐसे उभार टाइप के बनते हैं, उभार टाइप के बनते हैं, फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं परमानेंट हो, परमानेंट नहीं है, इसीलिए क्या बोलते हैं, स्यूडो है, स्यूडो है। बस जब जरूरत होती है, जब उसको तब शिकार करना होता है तब बना लेता है सूडोपोडिया और शिकार कर लेता है, अपना काम कर लेता है, फिर कहीं और बन जाएगा, मतलब वो स्थिर नहीं है, यानी झूठा है, ठीक है। अब इसके बाद उनके पास क्या है, फ्लैजला होते हैं, लेकिन सब में नहीं होते। जैसे अमीबा में फ्लैजला नहीं होता, लेकिन एक दूसरे होते हैं ना, उनमें किसी किसी में फ्लैजला भी होता है, यानी ये फ्लैजलेटेड भी होते हैं। तो फ्लैजलेटेड का एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। अच्छा, आपने सुना होगा ट्रिपेनोसोमा में से ही एक बीमारी होती है जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। अच्छा, इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया था कि ट्रिपेनोसोमा दिन में 3 बार सोना बस ऐसे याद करने के लिए है कि आपको याद रहेगा कि ट्रिपेनोसोमा दिन में 3 बार सोना, मतलब कि इसमें सोने की बीमारी हो जाती है, आदमी सोता ही रहता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो इससे ट्रिपेनोसोमा से आपको याद रहेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिलिएटेड। इसमें मतलब देखिए, इसमें अमीवाइड, इसके 3 टाइप है ना, एक अमीवाइड टाइप हो गया, अमीवाइड टाइप जो है उसमें स्यूडोपोडिया होंगे, यानी उसमें नहीं होगा फ्लैजला सिलिया कुछ भी। फिर एक होंगे फ्लैजलेटेड, जिनके पास फ्लैजला होगा, जिसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। फिर होंगे सिलिएटेड, सिलिएटेड वो होंगे जिनके पास सिलिया होंगे। सिलिया में आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा एक चप्पल के आकार का जो जीव होता है, आपने हमेशा बायोलॉजी की बुक्स में बना देखा रहता है, पैरामेसियम, है ना, जिसमें हज़ारों सिलिया होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हज़ारों सिलिया होते हैं, चप्पल जैसा दिखता है, पैरामेसियम। इस बार मैं चित्र लगाना भूल गई हूँ, लेकिन अगली बार आपकी सारी पीडीएफ जो रहेंगी इनमें चित्र भी मैं साथ में इंक्लूड करूँगी, ठीक है। तो अभी तो पहले प्रयास है मेरा
तो थोड़ा थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग, ठीक है। सिलिएटेड, इनके पास हजारों सिलिया होते हैं। पैरामीशियम हो गया इसका एग्जाम्पल। स्पोरोजोन, अब इसमें एक और आते हैं स्पोरोजोन। स्पोरोजोन मतलब अब तो नहीं मतलब सुनना कि स्पोरोजोन कुछ अलग है, अरे भाई इसी का प्रोटोजोआ का ही अलग से एक क्लासिफिकेशन कर दिया। मतलब प्रोटोजोआ जो है ना, ये अपना प्रोटोजोन्स, ये काफ़ी वाइड रेंज में है। और वाइड रेंज में होने की वजह से इनको भी क्लासीफाई कर दिया गया कि इन अमीबा, जिनके पास पैर सूडोपोडिया थे उनको अमीबाइड बोला, जिनमें फ्लैजला थे उनको फ्लैजलेट बोल दिया, जिनको सिलिया थे उनको सिलिएटेड बोल दिया। अब स्पोरोजोन्स क्या है, स्पोरोजोन्स में आता है प्लाज्मोडियम, जिससे हमें मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं। आपने सुना है ना, मलेरिया बीमारी होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। तो इसी में आता है स्पोरोजोआ में, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शन स्टेज होती है। तो जितने भी मतलब ये इन्फेक्शन फैलाते हैं ना, उनको स्पोरोजोआ में रख दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, देखते हैं आप लोग क्वेश्चंस के आंसर्स अब कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है जितना मैंने पढ़ा दिया है ना प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, इससे बाहर कुछ आना नहीं है। इससे बाहर बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम लोग अलग अलग से एक एक जीव को भी पढ़ा जाता है, जैसे अमीबा का पूरा एक अलग से पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल दुनियादारी, वो अलग बात होगी। लेकिन जो साधारण प्रोटिस्टा फाइलम से रिलेटेड चीज़ें आती है ना, वो मैंने सारा अभी आपको करा दिया। और आगे हम इसका एक एक जीव को लेकर भी पढ़ाएंगे, जैसे हम इग्लिना के बारे में अलग से पढ़ाएंगे। प्लाज्मोडियम वाइवस तो पूरा मलेरिया का चैप्टर ही अलग से होता है, उसका पूरा लाइफ साइकिल से देखते हैं, सब देखते हैं। तो काफ़ी वाइड है बायोलॉजी, आप जानते ही हैं। तो लेकिन हम एकदम से स्किप तो नहीं कर सकते ना, कि हमको जब प्रोटिस्टा के बारे में नहीं पता होगा, आगे हम इग्लिना अमीबा को अलग से कैसे ही पढ़ पाएंगे, है ना। तो प्रोटिस्टा फाइलम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो अब क्लियर हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस, देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। मैंने भी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, ओशियन में मुख्य उत्पादक प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है, क्या बताया था, डायटम्स बताया था ना, डायटम्स, यानी कि हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। डायटम्स यानी कि क्राइसोफाइट्स, डायटम्स यानी कि क्राइसोफाइट्स, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, सेल वॉल ऑफ द डायटम्स एम्बेडेड विद विच सब्सटेंस। क्या बताया था मैंने, सिलिका बताया था ना, क्या बताया था, सिलिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिलिका, ठीक है। सिलिका हमारा आंसर हो जाएगा, सिलिका, है ना, सिलिका, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेड टाइड्स। रेड टाइड्स इन द सी आर काज्ड द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ। रेड टाइड समुद्र में किसके तेज़ी से बढ़ने के कारण होती है। तो क्या बताया था, गोनोलॉक्स। क्या नाम होता है उसका, उसका नाम होता है गोनोलॉक्स, गोनोलॉक्स, गोनोलॉक्स वाला हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। हो गया ना। उसके बाद है विच प्रोटिस्ट लैक्स अ सेल वॉल बट हैज़ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। कितना आसान है, अभी पढ़ाया, क्या बताया मैंने, इग्लिना, है ना, इग्लिनाइट। क्या हो जाएगा, इग्लिनाइट, इग्लिनाइट हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, इग्लिनाइट, है ना। इग्लिना ही होता है ना, इग्लिना होता है, पेलिकल बताया था। तो हो गया। उसके बाद है इग्लिना सोज विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इग्लिना जो है किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है, अभी मैंने क्या बताया, अगर उसको सन मिल जाती है, सनरेज मिल जाती है, सनरेज मिल जाती है, अगर उसको सनरेज मिल जाती है सन, ठीक है। तो क्या बना लेगा, तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, नहीं मिलेगा तो हेटरोट्रॉपिक रहेगा। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं क्या है, मिक्सोट्रॉपिक है। क्या है, मिक्सोट्रॉपिक है ना। ये हमारा गलत हो गया, क्या आंसर हो जाएगा, मिक्सोट्रॉपिक, क्या हो जाएगा, मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। तो समझ लिया ना हमने, क्या हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस भी किए, ओके, और पूरे चैप्टर को समझा भी। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आगे से मैं चित्र भी लगा के लाऊंगी इसमें PDF में, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा चित्र के माध्यम से। तो ठीक है, क्विक समरी कर लेते हैं एक बार। मैंने क्या क्या बताया, एकदम 5 मिनट में पूरा समराइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया प्रोटिस्टा जो है वो क्या है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स है, यानी कि एक कोशिकीय है, और यूकैरियोट यानी इनमें ट्रू सेल है, ठीक है। इसके बाद ये हमने बताया कि प्लांट, एनिमल, फंजाई तीनों के बीच का लिंक है, क्योंकि हमने आगे देखा कि सबके लक्षण इस पर पाए जा रहे थे, ठीक है। अब जबकि ये यूकैरियोट है तो इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जो हम लोगों के पास है तो सारे कुछ हैं, ठीक है। मुख्य विशेषताएं में हमने देखा कि इनका जो रहन सहन है, मतलब रहते कहाँ हैं, एक्वेटिक में रहते हैं, ज़्यादातर जल में ही पाए जाते हैं, कई तो फ्रेश वाटर और कई तो मैराइन, ठीक है, लेकिन होंगे जल में ही। कुछ प्रोटिस्ट में क्या होते हैं, फ्लैजला, सिलिया भी होते हैं मूवमेंट के लिए, और इसके अलावा इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल या सेक्सुअल टाइप का होता है, ठीक है। हम दोनों टाइप का करते हैं।
इसके क्लासिफिकेशन में बताया कि 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला था क्रेसोफाइट्स। क्रेसोफाइट्स जो थे वो क्या थे, डायटम से गोल्डन एल्गी को ही बोलते थे। इनका जो हैबिटेट था वो फ्रेश वाटर था, ठीक है। सिलिका पाया जाता था इनकी सेल वॉल में, इनको सॉफ्ट बॉक्स बोलते थे। ये चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियंस के, ठीक है। इसके बाद डायनोफ्लैगेलेट मोस्टली मेराइन और फोटोसिंथेटिक थे। इनमें बहुत सारे पिगमेंट थे, है ना, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ये सब थे। और रेड टाइड्स बताया था जो समुद्र में, समुद्र लाल हो जाते हैं, इसी की वजह से हो जाते हैं, गोनोलॉक्स उसका नाम है, ठीक है। इसके बाद इग्लिना का एक अलग से ग्रुप बना दिया गया इग्लिनाइट्स नाम से। और इग्लिना की सबसे खास विशेषता पेलिकल होती है, सेल वॉल नहीं होती, उसकी जगह पे क्या होती है, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पेलिकल होती है। और दूसरी खास बात ये थी कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं सूरज की रोशनी में, ठीक है। होते हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर नहीं होते हैं, अंधेरे में होते हैं तो शिकार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड्स, जो कि फंजाई जैसे गुण रखते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, है ना। सड़ी गली चीज़ों पत्तियों पर फंजाई भी होते हैं, ये भी सड़ी गली पत्ती चीज़ों पे होते हैं, ठीक है। इनमें 2 चीज़ें होती है, एक प्लाज्मोडियम एक स्पोर्स। फेबल कंडीशन रहेंगी तो प्लाज्मोडियम, और अनफेबल कंडीशन रहेंगी तो स्पोर्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटोजोआ, जो कि एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट होते हैं, और ज़्यादातर बीमारियाँ जो एनिमल्स में होती है कोई नहीं प्रोटोजन्स की वजह से होती हैं। इसमें अमीबा आता है, अमीबाइड आते हैं, अमीबाइड में अमीबा आता है जिसमें सूडोपोडिया होते हैं। इसका फ्लैजिलेटेड में ट्रिपैनोसोमा एग्जाम्पल था, दिन में 3 बार सोना यानी कि स्लीपिंग सिकनेस कर देता है। सिलिएटेड में पैरामीसियम था। स्पोरोजोन्स क्या थे, इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है, जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यानी कि मलेरिया वाला पैरासाइट, ठीक है। और फिर हमने ये क्वेश्चंस देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ तो आया होगा मेरा वीडियो, मेरा एफर्ट्स आगे और अच्छे एफर्ट्स होते रहेंगे, और अच्छे से आपको पूरी बायोलॉजी समझ में आती रहेगी। थैंक यू सो मच।